गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यहाँ पे इस क्लास में कबीरदास के बारे में और उनकी साखियों और शब्द के बारे में पढ़ेंगे। कबीरदास जी का जन्म हुआ था बेटा 1398 में और उनका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम था नीरू और नीमा। उन कबीरदास जी गुरु थे रामानंद जी और उनकी पत्नी का नाम था लोई। और कबीरदास जी की मृत्यु हो गई थी 1518 ईस्वी में। अब उनकी जो काव्यगत विशेषता यानी कि उनके काव्य में किस प्रकार की विशेषताएं थी वो देखो कि इनके काव्य में ना हमेशा गुरु महिमा, गुरु भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम देखने को मिलता था कि उनके काव्य में इन तीनों चीज़ों का समाहार होता था। और दूसरा, कबीरदास जी अपने काव्य में ना जो तत्कालीन सामाजिक बुराइयाँ यानी कि उस समय के जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ थी, जैसे कौन कौन सी मूर्ति पूजा, छुआछूत और ऊंच नीच की भावना का विरोध करते थे। यानी कि उनके काव्य में हमेशा ही इन चीज़ों का विरोध देखने को मिलता था। कौन कौन सी सामाजिक बुराइयाँ थी, मूर्ति पूजा, छुआछूत, ऊंच नीच की, ये सारी चीज़ों का उन्होंने हमेशा से विरोध किया है। और तीसरा था कि उन्होंने हिंदू मुसलमानों को ना ये प्रभु भक्ति का संदेश दिया था। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि हिंदू मुसलमानों को कि आपको हमेशा प्रभु भक्ति में ही लीन रहना चाहिए। अब उनकी जो भाषा शैली थी, बेटा उनकी काव्य में ना ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता था। तो इस वजह से ना कुछ विद्वान उनकी भाषा को ना पंचमेल खिचड़ी कहते थे। जैसे वही खिचड़ी होती कि हमने तो इसमें हर भाषा के शब्दों का प्रयोग करते थे, हर चीज़ में वो खिचड़ी पका देते थे। इस तरह के उनके बारे में बातें होती थी। अब उनके दोहों में ना अब जो उनके दोहे और पदों की रचना करी है। अब वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन उन्होंने अपने दोहों और पदों की भी रचना करी है। और उसमें अपने दोहों और पदों में रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अनेक अलंकारों का उन्होंने प्रयोग करा, जिससे उनके उसको और सुंदर बना दिया था, उनके दोहों और पदों को। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे साखियाँ और शब्द हैं वो कितने हैं बेटा? 7 हैं। साखियाँ हमारी कितनी हैं? 7। अब उसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली साखी में उन्होंने क्या किया, प्रभु भक्ति में लीन होने पर ना हमें कितना आनंद मिलता है और आनंद की प्राप्ति होती है उसके बारे में उन्होंने बताया। दूसरी साखी में उन्होंने संतों के लक्षण को बताया कि जो संत होते हैं, एक अच्छे संत में कौन से लक्षण होने चाहिए, कौन से उनमें अच्छी बातें होनी चाहिए। तीसरे में उन्होंने ज्ञान की महिमा के बारे में बताया कि अगर जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होने से हमारा सोचने समझने की शक्ति में बदलाव आ जाता है। और फिर चौथे में अगले में उसमें बताया बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे कि आपको बताइए कि वो हमेशा से ही मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। और इस तरह से वो कहते थे जो ईश्वर है हमारे मन में ही है, वो कभी भी दिखावा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो कहते हैं कि सरल भक्ति के बारे में, सच्ची और सरल भक्ति कैसी होती है। सच्ची और सरल भक्ति तो बेटा वही है कि जिसमें कोई दिखावा ना हो, ना किसी प्रकार का भेदभाव हो। इस तरह की बातों को उन्होंने अपने उसमें जिक्र किया है। फिर कहते हैं कि अच्छे कर्म का महत्व। फिर वो कहते हैं कि अच्छे कर्म कौन से होते हैं। कर्म हम जो जन्म अगर हम ऊंचे कुल में ले लें और काम हमारे गलत हो तो वो ऊंचे कुल में रहने से हमें कुछ नहीं फ़ायदा होता। तो इसलिए अच्छे कर्मों से हमारी ही पहचान होती है। फिर कहते हैं भगवान और खुदा का एक बताया है। वो कहते हैं फिर भगवान और खुदा एक ही हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, कि इस तरह से हमें भगवान भी जब भी मिलेगा और खुदा भी हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब उसमें हम ईश्वर भक्ति हमें जब भी मिलेगी जब हम दूसरों की मानव सेवा करें, भेदभाव ना करें, छुआछूत की भावना से दूर रहें, जब भी हमारे अंदर और ईश्वर भक्ति आ सकती है और इस तरीके से हम अपने भगवान को पा सकते हैं। अब वो बेटा शब्द जो है, शब्द में क्या है, उन्होंने बताया कि प्रभु के दर्शनों में कहाँ हो सकते हैं, प्रभु हमें किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। कि हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, इतने पैसा खर्च करके भगवान के दर्शन करने जाते हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर कहाँ है? हमारे मन में। और ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यह ईश्वर हमारे मन में होता है और ईश्वर हमें अगर हम चाहें तो हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ हमें अपने अंदर की जो बुराई है उनको दूर करने की ज़रूरत है।
और आगे है फिर बेटा अगले शब्द में है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद ना, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब उसके बाद हमें हर प्रकार के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। यानी कि हमारे जितने भी जब पढ़ लिख जाते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, तो हमारे अंदर से भेदभाव, छुआछूत, इस तरह के जितने भी गलत चीज़ें हैं वो सारी हमारी ख़त्म हो जाती हैं। इन सारे साख्य और शब्द में बेटा यही चीज़ें बताई गई हैं। और इसको आप देखने के बाद, आप इसको पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।